खुल जा नट ना गिर जाए बोतल के अंदर, बाकी खैर है लगी ऊपर। और नाजरीन तकरीबन इस वक्त 12:30 हुआ चाहते हैं, तो भाई मेन काम जो था वो तो मैंने कर लिया और पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी है बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ईद मुन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू करते हैं आज के दिन का व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं अपने घर की छत पे मौजूद हूँ। सुबह के तकरीबन 4:50 हुआ चाहते हैं। एक और नई सुबह और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र कि उस ज़ात ने हमें जीने के लिए एक और दिन दिया। तो बहुत प्यारा मौसम है। और सुबह तो जब मैं सहन में सोता हूँ तो पंखे के सामने जब सोता हूँ लेटता हूँ तो रात को जितनी गर्मी होती है सुबह तो फिर ठंड लगना शुरू हो जाती है। अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या सीन चल रहा है, क्योंकि रात को बड़ी वीआईपी और तगड़ी किस्म की जो होती है गर्मी होती है, लेकिन सुबह फिर मुझे मजबूरन पंखा बंद करना पड़ता है। और जब मैं कमरे में जाता हूँ तो जब कमरा थोड़ा सा गर्म होता है तो वो एक फीलिंग महसूस होती है कि आपके जिस्म को ना, वो कहते हैं कि हमारे पश्तों में टक्कोर हो गया, यानी कि आपके जिस्म ठंडा होता है। फिर आप जब अंदर जाते हो, जब कमरा गर्म होता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें बैकग्राउंड में आपको आ भी रही होंगी और उम्मीद है कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो देखते हैं कि आज के दिन कैसा गुजरता है। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि नींद के हवाले से नींद पूरी नहीं हो रही है। दोपहर को मुझे रेस्ट करना चाहिए ठीक तरीके से, तकरीबन जिसे कहते हैं कि कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो हो ना, तो मैं दिन में सोता ही नहीं। और फिर रात को जैसे ईशा की नमाज़ होती है तो 10 बजते हैं तो मेरी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। और अभी मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मैं अपने आप को बहुत टायर्ड महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा थका हुआ। तो आज दोपहर को अगर तरतीब बनती है तो थोड़ा सा सो जाएंगे। दोस्तों सुबह के तकरीबन पूरे 6 बज चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप शर्ट की कंडीशन चेक कर सकते हैं, वीआईपी किस्म की गीली हुई पड़ी है। और जो है ना, बस थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर नहाता हूँ, फिर नाश्ते में मेरा ये हिसाब किताब है कि पराठा मैं खाता नहीं हूँ, पराठा बिल्कुल बंद किया हुआ है। और सादी रोटी, बस थोड़ी सी चाय और सादी रोटी, और अगर कुछ सालन वगैरह हो या अंडा वगैरह, बस। बाकी दोपहर को खाता नहीं और रात को खाता हूँ। इस वक्त सुबह के 6:35। आपका बैग बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। यह मंज़र किसी ड्रोनी फिल्म का नहीं है कि भाई आपको धुआं धुआं नज़र आ रहा है। ये मंज़र सिर्फ कचरा जलाने का है। यहाँ पे बच्चे अपने क्रिकेट खेलने के लिए मैदान को साफ़ कर रहे हैं। दोस्तों इस वक्त तकरीबन 10:55 हुआ चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ दिखाने लगा हूँ। हो सकता है आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे टिकटॉक पे वहीद मुन्ना व्लॉग्स के नाम से जो है उस पर आपने हो सकता है मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखी हूँ, लेकिन ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो सिर्फ मेरा व्लॉग वगैरह देखते हैं। उनको शायद मेरे शॉर्ट्स के बारे में नहीं मालूम कि ये शॉर्ट वीडियो पे आजकल क्या काम करता रहता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, पिछले दिनों से मैं वर्कआउट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। ब्लॉग के अंदर भी मैं जो डेली के व्लॉग होते हैं उस पर मैं ज़िक्र करता रहता हूँ, यार मैंने आज ये करना है, मैंने ये वर्कआउट किया, मैंने वो किया। अब व्लॉग पे मैंने वर्कआउट की रूटीन को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया। उसकी जो शॉर्ट्स वीडियो थी वो मैंने नहीं दिखाई। तो शॉर्ट्स वीडियो जो अलग जो आती हैं यूट्यूब पे, अगर आपने वो देखी तो ठीक है, और अगर जिन्होंने नहीं दिखी तो मैं उनके लिए ये क्लिप दिखा देता हूँ कि मैं वो किस टाइप की शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ और मैं वर्कआउट के अंदर क्या क्या करता हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। अब ज़्यादातर मेरी जो है ना तवज्जो पेट के ऊपर होती है, लेकिन पिछले दिनों से महसूस कर रहा था कि यार बाजू को भी थोड़ा सा हैवी कर लूँ, थोड़ा सा मतलब इतना हो जाए कि अच्छे लगें। अब बाजू पतले हैं तो बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए पेट के साथ साथ जो है ना अब मैं जो है उसके बाजू के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करूँ, टांगों के ऊपर भी कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार स्टेप बाय स्टेप जो है ना
वर्कआउट के ऊपर काम करूँ, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर भी नहीं देना, बिल्कुल एक रूटीन की तरह जो है ना वो काम करना है। अब जो है ना कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो बहुत चीज़ है, यानी कि आपने एक चीज़ को कंटिन्यू करना है। अब आप कंटिन्यू करते हैं कोई चीज़ तो कोई जाके उसका रिज़ल्ट आता है। हम लोग 4 दिन चीज़ करते हैं कि हम कहते हैं यार ये कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। अब मैं पिछले दिनों से मैं शॉर्ट वीडियो आगे पीछे लगा रहा हूँ, जैसे टिकटॉक वगैरह पे, यूट्यूब पे या फेसबुक की स्टोरीज़ पे या इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे अभी एक आध कोई बंदा मुझे कहता है यार डाइट्स कर रहा है, नहीं कर रहा, 70% डाइट से 30% एक्सरसाइज है। अल्लाह के बंदो अभी तो एक्सरसाइज जो है ना शुरू की और मैंने फोकस एक्सरसाइज पे रखा हुआ है। अगर मेरे पास इतना डाइट्स को फॉलो करने की अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं जिम ना ज्वाइन कर लेता। मैं इस घर के अंदर अपने जो है ना विदाउट इक्विपमेंट के मैं क्यों एक्सरसाइज कर रहा होता। तो भाई अप्रिशिएट हमारे माशरे में अप्रिशिएट करना तो है ही नहीं ना, किसी को सपोर्ट करना तो हमारे माशरे में है ही नहीं। खैर, तो ये शॉर्ट्स वीडियोस जो मैंने आपको दिखा दी। तो हमारे माशरे में जो है ना बातें बहुत ज़्यादा होती हैं और बंदे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आखिरी ट्राई मारते हैं, अगर आज खुल गया तो ठीक है, वरना तो मोटरसाइकिल को मैं मिस्त्री के पास लेके जाऊंगा। कोशिश करते हैं। अभी ना मैं खुसूसी ये चीज़ लेकर आया हूँ, चाबी, क्योंकि कज़न ने कल कहा था कि यार रेंज पाना मत मारो, चाबी मारो। तो अब ये चाबी मेरे पास है, तो चेक करते हैं क्या सीन होता है। इस बोतल को ये इसमें जो है ना पुराना जो है ना वो था, क्या नाम है, तो अब जो है बिल्कुल निशाने पे रख देता हूँ और बिस्मिल्लाह करता हूँ, अल्लाह का नाम लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। और नाजरीन खुल चुका है, लेकिन पहले जो है मुझे वहाँ पे पहले जो है ना मुझे यहाँ से इसको सुस्त करना पड़ेगा ताकि हवा जो है ना पास हो। अब ये जो है ना मैंने इसको बिल्कुल सुस्त कर दिया, बल्कि खोल ही दिया, तो यहाँ से खुल गया। बड़ा मसला हो रहा था कल तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खुल गया, नट ना गिर जाए बोतल के अंदर, बाकी खैर है। इसमें तो वार्शल भी नहीं है यार, कहते हैं वार्शल, अच्छा वो लगी ऊपर। ओ नाजरीन थोड़ा सा गिर गया, लेकिन जो है ना ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा नीचे गिर गया, लेकिन बाकी जो बोतल के अंदर जा रहा है। और इसके अंदर वार्शल जो है ना ऊपर भी नहीं लगा। वो कहते हैं यहाँ पे ना इसके यहाँ पे वार्शल होना चाहिए, तो वार्शल नहीं है। अब मैं बोतल को हटा देता हूँ, ये ना इसको जो है नट इसके अंदर गिर जाए। हाथ खैर गंदे हों, हाथ फिर मैं कपड़े साफ़ कर दूँगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मिशन कामयाब। मुनासिब टाइट करना, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, कल पे खुल ही नहीं रहा था। तो ये मैंने बोतल काट के कुछ इस तरह की चीज़ बना ली है। मैं कहता हूँ कि मैं इसके ऊपर रखूँ और जो है ना तेल सीधा अंदर जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह भी जाता है। चला हुआ है, सही है सारा मोबाइल। मैं थोड़ा हाथ पे लग गया। अब जो है ना इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। तकरीबन इस वक्त 12:30 हुए चाहते हैं। तो भाई मेन काम जो था वो तो मैंने कर लिया, और पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी है बहुत ज़्यादा। बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मैं ये रेंज पाना भी लिख रहा था, लेकिन कज़न ने कहा यार रेंज पाना जो है ना वो मत लगाओ, तो मैं चाबी ले आया। इसने बड़ा काम किया। तो मेरी आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर में। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त, 4:50 हुए चाहते हैं। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा आराम करूँ, लेकिन नहीं। जब मैं सोया तो कितने बजे के मैं टाइम पे मैं सोया था, 2:45 बजे जब मैं सोया तो 3 बजे लाइट चली गई।
फिर गर्मी में तड़प रहा था। वर्कआउट मैंने किया था ना सारा, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। रेस्ट बिल्कुल नहीं करता था, तो मैं सोया तो फिर बिजली चली गई। इस वक्त असर की नमाज़ पढ़ के हम निकल चुके हैं बाहर, और एक चहलकदमी हो रही काफ़ी टाइम के बाद। मैं चहलकदमी के लिए निकला हूँ। 6:11 हो रहे हैं। असर की नमाज़ पढ़ ली है। आज हालत बहुत ज़्यादा टाइट थी, तो इसलिए जो ना आज थोड़ा सा रेस्ट का मूड था। तो असर की नमाज़ के बाद थोड़ा सा, अभी भी धूप इतनी तेज़ है कि मतलब बंदे को ना जला रही है। तो अभी हम कोई ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे दरख्तों का झुंड हो, तो वहाँ पे हम जाके थोड़ा सा बैठ जाएं, जब तक धूप जो है ना, धूप का ज़ोर भी ख़त्म हो जाएगा और धूप नीचे हो जाएगी। बस ये देखें आप, धूप सारी जो ना ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त जो है तकरीबन पूरे 7 बज चुके हैं। हम वहाँ पे बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। अब जब धूप ख़त्म हुई तो मौसम ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है। अब ये सारा खुला एरिया है ना, तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। अब जैसे हम आबादी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जब सीमेंटों की दीवारों की तपिश होगी ना, ओए हो वो बड़ी ख़तरनाक होगी। तो इस वक्त ठीक 7 बज चुके हैं, 7। इस वक्त तकरीबन जो है 9:50 हुआ चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़ के सीधा जो है घर पे आ चुका हूँ, और तकरीबन 10 मिनट के बाद फिर लाइट जाएगी। तो लाइट जाने से पहले अपने आप को बिल्कुल कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो के, और गुड नाइट कर देते हैं आपको। और आज का जो व्लॉग इसको यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल साथ ही। अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग में अक्सर जो है मैं टाइम बार बार मेंशन करता रहता हूँ। टाइम बार बार मेंशन करने का सिर्फ यही मकसद है कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि भाई अब जो ये इस मंज़र है या ये जो वक्त चल रहा है तो उसका टाइम भी तकरीबन क्या हो रहा है। क्योंकि व्लॉग को जब हम लगातार कंटिन्यू देखते हैं तो उसमें अगर हम टाइम मेंशन ना करें तो फिर आप बोलोगे यार समझ नहीं आई कि कब दोपहर हुई, कि कब शाम हो गई, कब ये सुबह हुई, कब रात हो गई ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। साथ साथ में टाइम अपडेट करता रहता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है, अच्छा अभी दोपहर थी, अच्छा अभी शाम हो गई है। तो इसलिए मैं ज़रा हर थोड़ी देर बाद या जैसे कोई सीन चेंज होता है तो मुझे लगता है कि मुझे टाइम बताना चाहिए, तो वहाँ पे मैं टाइम को मेंशन कराना बहुत ज़रूरी समझता हूँ।